दुख हर किसी के जीवन का एक अभिन्न अंग है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं जिसके जीवन में दुख ने कभी ना कभी दस्तक ना दी हो। भले ही हम कितने भी अच्छे कर्म कर लें, कितनी ही लोगों की सेवा कर लें, कितना ही दूसरों के प्रति अपने मन में प्रेम रख लें, पर फिर भी दुख हमारे पास आता ही है। ऐसा क्या कारण है कि दुख अच्छे और बुरे में कोई भेदभाव नहीं रखता? ऐसा क्या कारण है कि दुख हमारे जीवन में आता ही है? ऐसा क्या है जो हमारे जीवन में खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रहती और दुख उनके साथ चला आता है? जैसे ही हमें खुशी होती है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, तभी दुख किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में आ ही जाता है। आज महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि कैसे दुख को अपने जीवन से दूर रखा जाए, कैसे अपने सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी खुश रहा जाए, कैसे अपने परिवार, मित्रों, नाते रिश्तेदारों के बीच रहते हुए भी मानसिक शांति और सुख में रहा जाए। अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे जीवन में बहुत दुख है। प्रभु, मुझे बताएं कि मेरे दुखों का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही हमारे दुखों का कारण है। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा कि प्रभु, आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से इन्हीं बातों के लिए बहुत दुखी था। आपने आज मेरी समस्या का समाधान कर दिया। उसने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से जाने लगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे ठहरो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, आपका इशारा मिल गया, यही काफी है। समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। ऐसा कह के वह वहां से चला गया। ठीक 1 महीने बाद वही व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास दोबारा आया। इस बार वह कुछ ज्यादा ही परेशान और बुरे हाल में दिख रहा था। वह सीधे महात्मा बुद्ध के चरणों पर गिर गया और कहा, आपने जैसा कहा था ठीक मैंने वैसा ही किया, पर मुझे तो सुख मिला ही नहीं, अपितु मैं तो कुछ ज्यादा ही दुखी हो गया हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक से बताओ, तुमने क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों, मित्रों, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं उन्हें छोड़कर कहीं दूर चला गया। 2-4 दिन तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुख महसूस किया मैंने, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे सबकी याद आने लगी। मुझे अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे याद आने लगे। मुझे अपने रिश्तेदार भी याद आ रहे थे, यहाँ तक कि मैं अपने शत्रुओं को भी याद कर रहा था। इतना दुख तो मुझे उनके साथ रहकर भी नहीं लगा जितना मुझे अब लग रहा है। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और मैं आपसे मिलने आ गया। हे महात्मा, आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम अपने परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को छोड़कर भी भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम उन सबको छोड़कर भागे हो। तुम तो उन्हें साथ में लेकर भागे थे। व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो अकेले ही गया था, अपने साथ किसी को नहीं लेके गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, जो चीजें हमें दुख देती हैं वह बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो चीजें हमें सुख देती हैं वह भी बाहर नहीं होती। हमारे सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु कहाँ बसते हैं? यह सब हमारे मन में बसते हैं, और जब तुम भागे तो तुम अपने मन में इन सबको अपने साथ में लेकर भागे। यह सब तो कभी तुमसे दूर हुए ही नहीं। जब जो चीजें मन में बसी हों वह आसपास भी हों, और वह जो दुख देती हैं हमें बहुत लगता है, पर असल में वह कम होता है।
पर जब हम इन चीजों से दूर भागते हैं या इन्हें छोड़कर भाग जाते हैं, तब हम इन चीजों को पाने का ज्यादा प्रयास करते हैं और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, जैसा कि तुम्हें दुख हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, मैं क्या करूं? अगर इन चीजों के साथ रहूंगा तो भी दुख मिलेगा और अगर छोड़ दूंगा तो भी दुख मिलेगा। क्या मैं इस जीवन में बस दुख उठाने के लिए आया हूँ? क्या मुझे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी? महात्मा बुद्ध जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है। हम सभी कुछ न कुछ उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं। दुख के पार सुख है और सुख के पार दुख और फिर सुख और फिर दुख। यह क्रम चलता ही रहता है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह दुख देती हैं और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाती हैं। उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, क्या इस सुख दुख के जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं? महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम एक काम करो। तुम इस दुनिया में ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? महात्मा बुद्ध ने कहा, चलो मेरे साथ चलो। वह उसे एक ऐसी जगह लेके गए जहाँ बहुत बड़ा मेला लगा था। मेले में बहुत भीड़ थी। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, अपने आसपास देखो, क्या तुम किसी को जानते हो? उस व्यक्ति ने देखा और कहा, नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और यह सब महसूस करो। क्या तुम अब भी अकेले हो? व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ और मेरे दिमाग में यही चल रहा है। मैं अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ और मेरे मस्तिष्क में बार बार वही लोग आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम उन सबको अपने मन में रखे हुए हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब दोबारा से अपनी आंखें बंद करो और अपने मन मस्तिष्क से सारे विचारों को हटा दो। अब देखो तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। उस व्यक्ति ने ठीक ऐसा ही किया। उसने आंखें बंद की और अपना सारा ध्यान एकांत में लगा दिया। उसने महसूस किया कि भीड़ का शोर बहुत ज्यादा उसके कानों में पड़ रहा है और उस शोर में एक भी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही। वह किसी भी आवाज या किसी भी चेहरे को महसूस नहीं कर पा रहा। उसे लगा कि वह तो इस भीड़ में भी अकेला है, क्योंकि वह किसी को नहीं पहचानता, किसी भी आवाज को नहीं समझ सकता। सभी की आवाजों में ध्यान लगाने के कारण किसी भी आवाज का कोई महत्व नहीं है। उसने आंखें खोली और कहा, मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूँ। सब कुछ तो है पर कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह तुम्हें अकेले रहना है। सबके साथ तो रहो पर भीतर से बिल्कुल अकेले रहो। अगर तुमने इस तरह से जीना सीख लिया तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु तुम्हें दुख नहीं देगी। हर चीज में आनंद की प्राप्ति होगी। जब हम अपने पूरे विचारों को अपने आसपास की वस्तुओं और लोगों से हटा देते हैं तो हम वास्तव में ध्यान की मुद्रा में होते हैं, जिसमें हम सिर्फ अपने साथ होते हैं और यही सुख की प्राप्ति करने का एकमात्र मार्ग है। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ में आ गई और वह अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, हम हर चीज को पाना चाहते हैं और जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पाना चाहते हैं तो हमें दुख मिलता है। जब तक हम किसी चीज को पा नहीं लेते, हम उसके पीछे भागते हैं और तब वह व्यक्ति या वस्तु हमें दुख देता है। और जब हम एक बार किसी चीज को पा लेते हैं तो हम इस बात से दुखी रहते हैं कि वह हमसे कहीं छूट ना जाए। और जब हमें उसकी आदत हो जाती है तो हम उसे छोड़ देते हैं और फिर एक नई चीज के पीछे भागने लगते हैं और फिर हम अपने दुखों को और भी बढ़ा देते हैं। जीवन का यह चक्र चलता ही रहता है। हम किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं और कुछ न कुछ हमसे छूटता रहता है। इस पकड़ने छोड़ने के चक्कर में हम और ज्यादा दुखी होते रहते हैं और यह दुख इतना गहरा होता है कि हमारे विचारों, हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है और ना चाहते हुए भी हम इन दुखों के बारे में सोचते रहते हैं और अपने आप को
और दुखी करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख को पकड़े हुए दुख को भी पकड़ लेते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि दुख हमारे मन में कहीं ना कहीं बस जाता है। अगर हमने अकेले रहना सीख लिया, अपने आप को जान लिया, तो हम समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए और अपने सारे कार्यों को करते हुए भी सुख से जी सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए अगर सुखी रहना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखिए। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी कहानियाँ आपके साथ शेयर कर सकूं। ये कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।